हम तो YouTube पे बन गए भैया जी मिलियनेयर, लेकिन मिलियन डॉलर परफॉर्मेंस आई भुवी और हेजलवुड की। आरसीबी ने डिमोलिश कर दिया दिल्ली कैपिटल्स को। अगर दोनों अपने 4-4 ओवर पूरे स्टार्ट में डाल देते ना तो मैच से ज्यादा लंबा मुझे लग रहा है मेरा अनएडिटेड प्रीव्यू होता। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं चैनल को, क्या दे रहा हूं भाई मैं ऐसा। ऑन अ सीरियस नोट, आई एम अ लिटिल एम्बैरेस्ड, क्योंकि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूं, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं। मैं शायद अपने पीछे वो 1 मिलियन के गुब्बारे लगा के केक नहीं काट रहा, ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर रहा। मेरे लिए इस नंबर के मायने कुछ और है। इस चैनल की शुरुआत की थी मैंने, एक दिन मॉल गया था, गोप्रो पे बड़ी अच्छी डील चल रही थी, छोटा सा कैमरा उठाया और सोचा इतना ट्रैवल कर रहा हूं तो क्यों ना आप लोगों को ऑन स्क्रीन के पीछे कितने हीरोज हैं, कितनी मेहनत लगती है, हमारी जिंदगी कैसी है, क्यों ना कुछ पल शेयर किए जाए, हंसी मजाक किया जाए। इट वाज जस्ट अबाउट पुटिंग अ रियल पिक्चर आउट देयर। वही आज भी करता हूं। इस खोपचे में बैठा हूं पिछले 1 महीने से, जस्ट ब्रिंगिंग यू स्टोरीज। लेकिन ये नंबर सिर्फ ये आश्वासन देता है कि स्पोर्ट्स में बहुत दम है, मेरी जिंदगी स्पोर्ट्स ने निखारी है। तो इन कहानियों को अगर साफ दिल से बिना किसी एजेंडा के लोगों के सामने रखा जाए, उनको पसंद आ रही है कहानियां। सो आप लोगों का ये विश्वास, ये मेरे लिए मायने है। ये 1 मिलियन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मेरा जब मन करेगा मैं तभी वीडियो बनाऊंगा और जो मन करेगा वही मैं कहूंगा। एथिक्स नहीं बदलेंगे इस चैनल के। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी। सेलिब्रेट कैसे करूंगा? सिर्फ क्रिकेट को अपनी तरफ से छोटा कुछ बन पाया वो वापस देख के, बड़ा वेटिंग टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट। तो अभी मेरे पास उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, होपफुली अगले 2-3 दिनों में होगी, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन कॉन्फर्मेशन है कि बेंगलुरु की बॉलिंग इज टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, और आज 6 हिटर्स की महफिल सजेगी। मेला कौन लूटेगा उसकी बात करेंगे। वन टिप वन हैंड विद जतन साहब। दिल्ली कैपिटल 264 बना के चेस करवा के आई थी, पर फोकस तो ये था कि क्या बैटिंग की थी यार। उसी पिच पे मुकाबला था। हाँ, दोपहर का नहीं था, शाम का था, लेकिन दिल्ली में इतनी ड्राई हीट है, ऐसा तो नहीं कि विकेट ने एकदम से घास उग गई या इतना मॉइस्चर आ गया, कुछ बदल गया हो, लेकिन अ कंप्लीट डिफरेंस इन द बॉलिंग। दिल्ली के लिए ना 264 रोज बनेंगे, ना 75 रोज बनेंगे। सब जानते हैं इससे कहीं बेहतर टीम है। दिस इज अ वन ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अगर 0-1-1-0-5-0 नहीं होता, 1-1-0-0-5-0 होता तो एक्चुअली दिल्ली के सफदरजंग का पिन कोड था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने जैसे साहिल परख को आउट किया और उस यंगस्टर के चेहरे पे जो लुक थी ना, दैट कंफर्म किससे पाला पड़ा है यार। एक फुल लेंथ इन स्विंगर ठां करके स्टंप डाउन। फिर हेजलवुड आते हैं और आते ही केएल राहुल को एक छोटी बॉल पे ऐसे चौंकाते हैं कि लगा नहीं कि 152 बना के आए। दैट्स द क्लास ऑफ हेजलवुड। फिर आते हैं समीर रिजवी, जिन्होंने अपनी आंखों के आगे 2 वारदात होते हुए देखा है। ही इज कमिंग सेइंग, ए भगवान, एक और हेजलवुड की छोटी बॉल आएगी सीधा मेरे शरीर पे। हेजलवुड डालते हैं टेम्पटर, ऊपर वाली लेंथ। वाओ, हाथ चलते नहीं, हाथ चलाने पे मजबूर किया उनके प्लान ने। फिर आते हैं नीतीश राणा एंड ही गेट्स हिम इन दैट बैक ऑफ लेंथ ट्रैप अगेन, कोई चांस नहीं। फिर भुवनेश्वर कुमार आते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, ब्यूटीफुल डिलीवरीज। उसके बाद रोमारियो आए, सुयश ने कमाल बॉल की, उनके स्पेल की जो पहली बॉल थी दैट वाज इनक्रेडिबल। काइल जेमिसन को आउट किया, कृणाल पंड्या ने 75 पे पहुंची दिल्ली। विराट कोहली ने 9000 रन भी पूरे कर लिए, 2 छक्कों के साथ दिल्ली वालों को थोड़ी खुशियां भी दे दी। लेकिन ये मैच था हेजलवुड और भुवी की क्लास का। 15-16 साल किसी बैटर का करियर चले समझ आता है। विराट कोहली आईपीएल की शुरुआत से खेल रहे हैं, एमएस शुरुआत से खेल रहे हैं, रोहित शुरुआत से खेल रहे हैं, लेकिन लिस्ट देखो यार, 15 साल, ये जितने सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं इसमें बैटर्स भरे हुए हैं, स्पिनर्स के नाम है, लेकिन पेसर सिर्फ एक खड़ा है, वो भुवनेश्वर कुमार है। 198 मैचेस, 212 विकेट। सिर्फ युजवेंद्र चहल ने ज्यादा विकेट्स लिए भुवनेश्वर कुमार से। 2011 में अपना पहला आईपीएल का मैच खेले थे, 2009-10 में CLT20 में आरसीबी के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन 2016 में पर्पल कैप जीती, 2017 में पर्पल कैप जीती। वो भुवी की पीक थी। एक खिलाड़ी, एक पेसर 10 साल के बाद कैसे पीक कर सकता है? दैट डिफाइज लॉजिक। 14 विकेटें भुवी के नाम है, पर्पल कैप उनके सर पे सजी है। जॉश हेजलवुड एक और टेस्ट मैच का जीनियस, ये 2 रेड बॉल के भी जायंट्स है और उस एक्सपीरियंस को T20 में भी यूज कर रहे हैं। तो कोई बोले ना कि अरे टेस्ट मैच बॉलिंग चलती है भाई। सो आरसीबी फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस, भुवनेश्वर कुमार को और सेलिब्रेट करिए, उनका हक बनता है। यार ये बताओ कि आरसीबी और पंजाब किंग्स का मैच कब है? बताओ यार, मैंने देखा नहीं है। एडिट टीम ग्राफिक पे डालो। हाँ, ये मैच होगा तगड़ा, क्योंकि 2 बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटल कंटेंडर्स हैं एंड तूफान की तरह आए हैं, तूफान की तरह लेके उड़ गए। अक्षर ने सही बात बोली, दिल्ली को मैच भुलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको आगे की तरफ देखना है। स्टार्क अब भी आपको एक मैच के बाद शायद 1 मई से अवेलेबल हो जाएंगे। दैट विल ब्रिंग इन अ लिटिल एलिमेंट, लेकिन बैटिंग को थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा एंड दे शुड बी एबल टू डू दैट। लेकिन चोट पहुंची है दिल्ली को, आरसीबी आर लुकिंग ब्रिलियंट। आज का
क्या किया जाए भाई? पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स तो अमृत चक के आए हैं। पंजाब किंग्स आर एब्सोल्युटली अनडिफीटेड। क्या बैटिंग कर रहे हैं यार। 4 प्लेयर उनके टॉप 6 हिटर्स की लिस्ट में है। किसी ने भी 300 पार नहीं किया, लेकिन 4 प्लेयर्स हैं। कूपर कॉलोनी ने 240 बनाए हैं, बाकी श्रेयस ने, प्रभ ने, प्रियांश ने 250 से ऊपर रन बनाए हैं। एज अ टीम खेल रहे हैं। आई डोंट वांट टू बाल की खालनी उखाड़नी, लेकिन कहां पे देखे पंजाब किंग्स की यार, सीजन अभी भी बहुत लंबा है। सिर्फ 12 प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है, ओनली 12 थ्रू आउट द सीजन। कुछ टच नहीं किया। खुदा ना खास्ता कभी किसी को अगर लग जाती है या चीजें ऊपर नीचे होती हैं, क्या एक पॉइंट आएगा जहां पंजाब किंग्स बोलेगी कि चलो एक दो और प्लेयर्स को थोड़ा मौका देके रखें, गेम रेडी रखें। निहाल वडेरा इकलौते ऐसे बैटर हैं, क्योंकि बाकी बैटर, शशांक की उतनी बैटिंग नहीं है, स्टोइनिस की नहीं है, लेकिन दोनों की स्ट्राइक रेट्स गजब है। तो निहाल वडेरा को क्या थोड़ी ऊपर भेज दें कि चल आज तू थोड़ी और बैटिंग कर ले। दीज आर द ट्वीक्स पंजाब विल स्टार्ट डूइंग एट सम पॉइंट। बॉलिंग लाइनअप मैचेस तो सारे जीते हैं, लेकिन टोटल 7 मैचेस आपने खेले, 70 विकेट्स जो उपलब्ध होती हैं, या 8, मतलब ली सिर्फ 50 है। सिर्फ 2 मैचेस में सामने वाली टीम की 6 विकेटें आउट करी है, बाकी सब मैचेस में 5 या 5 से कम बार आउट किया है। अगेन दिस इज नॉट बीइंग क्रिटिकल, इट्स जस्ट सेइंग कि कहां पे शायद पंजाब बोले, जो अच्छी टीम्स होती है ना, जीत में और बेहतर होना चाहती है। दीज आर जस्ट थिंग्स जहां पंजाब बोलेगी ओके व्हाट डू वी स्टिल नीड टू डू बेटर, क्योंकि ये ट्रॉफी जीतने में अभी भी टाइम है। राजस्थान रॉयल्स, वैभव सूर्यवंशी 357 रन बना चुके हैं यार, 357, जिसमें से 257 उन्होंने सिर्फ पावर प्ले में बना दिए। यशस्वी जायसवाल 250 के आसपास उनके रन है। ध्रुव जुरेल हैज ब्लोन हॉट ब्लोन कोल्ड, लेकिन T20 जैसा चलता है टूर्नामेंट, उनका वैसा चल रहा है। ही इज स्टिल द 3rd बेस्ट बैटर इन दैट टीम। लेकिन उसके बाद क्या है यार, रियान पराग कप्तान, 8 मैचेस 88 रन, हाईएस्ट 20, स्ट्राइक रेट 112। शिमरन हेटमायर 6 इनिंग्स 62 बॉलें खेले, 72 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 116। डोनोवन फेरेरा चलो 130 बनाए, 146 की स्ट्राइक रेट है। रविंद्र जडेजा 132 बनाए, लेकिन एक मैच उन्होंने जिता दिया अपने स्मार्ट्स के साथ, लेकिन स्ट्राइक रेट 128 की है। दिस इज द मिडिल ऑर्डर। आप सामने पंजाब किंग्स के साथ खेल रहे हैं, इन स्ट्राइक रेट से दाल नहीं गलेगी। रियान पराग को कहीं ना कहीं बैटिंग और कैप्टनसी के बीच का जो रिश्ता है उसका फर्क पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यू नो कि यार रिस्पेक्ट जीतने के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंसेस भी लानी पड़ेंगी। यहां से सीजन कैंपेन कहीं भी जा सकता है। अगर एक मैच आप और हार गए तो फिर आप पिछले 5 में से 4 हारेंगे, एंड यू डोंट वांट दैट ऐसी स्टार्ट के बाद। तो राजस्थान नीड टू अरेस्ट अ फ्यू थिंग्स। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर इज बॉलिंग गैस, 13 विकेटें, 8 की इकोनॉमी। रवि बिश्नोई ने 11 विकेटें लिए। आपको चांस तो और लेना पड़ेगा, आपके बेस्ट स्पिनर है, 11 विकेटें उनके पास है, आपको उनको और बॉलिंग तो दो। सो आई थिंक राजस्थान गॉट अ बिट टू कॉट अप इन द ट्रैप्स, जो कि मैचअप के नाम के होते हैं। लेकिन मैचअप्स की बात कर ही रहे हैं तो हम भी अपने मैचअप्स की तरफ चलते हैं। दोनों टीम्स पावर प्ले में बेस्ट रन रेट्स हैं। पंजाब किंग्स की 12.7 की, 11.5 राजस्थान की है, विच इज द सेकंड बेस्ट। क्योंकि ये कहानी जो है ना दोस्तों, ये पंजाब के पास तो 4 बैटर्स हैं, लेकिन ओपनर्स वर्सेस ओपनर्स इज अ बिग बैटल। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह 50 छक्के लगाए टोटल आईपीएल में प्रियांश ने, जिसमें से 25 इस सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं। हर चौथी बॉल पे छक्का लगा रहे हैं। प्रभ सिमरन और यशस्वी जायसवाल, बोथ ऑफ देम आर आल्सो कंपीटिंग। These are 2 of the best opening pairs इस आईपीएल के, और इन दोनों के बीच होने वाली है लड़ाई। तो फिर प्रियांश और प्रभ के सामने जोफ्रा आर्चर। उई शपथ मैन, जोफ्रा आर्चर की पहली बॉल देखने के लिए टाइम पे ट्यून इन कर लेना, क्योंकि या तो एकदम फुल बॉल आएगी पैड्स पे, या फिर एक छोटी तेज बाउंसर जो आएगी सीधा हेलमेट पे या शरीर पे। प्रियांश आर्या, यू गॉट टू क्रैम्प हिम। प्रभ सिमरन पॉकेट साइज डायनामो छोड़ेंगे ये भी नहीं। तो जोफ्रा आर्चर की वो ओपनिंग स्पेल बहुत क्रूशल है इन दोनों के सामने। श्रेयस जडेजा के सामने 12 पारियां, 1 बार आउट हुए, स्ट्राइक रेट 74 की है, वेरी इंटरेस्टिंग। बिश्नोई के सामने 4 पारियां, स्ट्राइक रेट 123 की है, लेकिन रियान पराग के सामने 3 पारियों में 10 रन बनाए और 2 बार आउट हुए, 100 की स्ट्राइक रेट है। क्या रियान पराग ये रिस्क लेंगे श्रेयस अय्यर को इस फॉर्म में बॉल डालने का? दिस कुड बी अ बिग गैम्बल। मार्कस टॉयनी के सामने ब्रिजेश हैज बीन वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है ब्रिजेश की बॉलिंग देखते हुए, उनका एफर्ट देखते हुए। उनकी डेथ में इकोनॉमी 8.6 की है। सो स्टोइनिस के सामने ब्रिजेश इज अ कॉन्टेस्ट आई लाइक टू सी। सामने वाली टीम में वैभव और जायसवाल के सामने अर्शदीप और मार्को यानसन। अर्शदीप की शुरुआत सीजन की पहली 3 पारियों में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन पिछली जो 4 इनिंग्स है उसमें 7 विकेटें ले चुके हैं अर्शदीप। फुल बॉल्स वैभव के सामने तो चल नहीं रही, स्विंग करती हुई बॉल फिर भी चल सकती है। सो दैट इज एन ऑप्शन जो अर्शदीप बिल्कुल अपना सकते हैं। लेकिन मार्को यानसन क्या अपनी एक्स्ट्रा हाइट यूज कर सकते हैं? क्या वो सरप्राइज शॉर्ट बॉल दैट क्लाइम्स इनटू यू, वो प्लान होगा? आई थिंक वैभव के सामने ज्यादा छोटी बॉलिंग करते हुए हमें मार्को यानसन दिखेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस से आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट मेरी जो लिमिटेड समझ है उसमें मुझे लगता है हो सकता है। एंड जायसवाल हमने कई बार देखा ना, वो 5वें स्टंप की जो लाइन होती है उसको कट करने की कोशिश में कई बार कॉट बिहाइंड हुए। सो दैट कॉरिडोर इज समथिंग दैट पंजाब विल लाइक टू अटैक। ध्रुव जुरेल के सामने यूजी चहल, 2 टॉप क्लास प्लेयर्स। यूजी चहल आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर, सामने ध्रुव जुरेल हुज टेक्निकली सुपर्ब एंड करेक्ट। रियान पराग को यूजी चहल ने 4 पारियों में
सिर्फ 11 रन बनाने दिए, स्ट्राइक रेट 55 का है, सिर्फ 55 का, और हेटमायर को 8 पारियों में 3 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 97 का है। दीज आर द बैटल्स जो इस मैच को डिफाइन करेंगी। कौन से पावर प्ले को ओपनर जीत जाएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि राजस्थान के ओपनर्स अगर जीत भी जाते हैं, उनका मिडिल ऑर्डर मिस फायरिंग है। पंजाब किंग्स आर वे मोर कंप्लीट। ये प्रिडिक्शन तो करना भी नहीं है कि कौन सी टीम एज फेवरेट्स उतर रही है, बट क्या जोफ्रा आर्चर कुछ स्पेशल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्चर, नांड्रे बर्गर, राजस्थान के एक या दो बॉलर्स को एक ड्रीमी नाइट चाहिए पंजाब किंग्स के सामने। ऐसा तो नहीं कि पंजाब किंग्स कभी हारेगी नहीं, कभी तो हारेगी, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल बॉलिंग एफर्ट चलेगा। सो दैट इज व्हाट वी गॉट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड कमेंट्स में अपना प्यार भेजते रहो, लाइक करो, शेयर करो। कुछ और देखना है वो बताओ, गालियां देनी है वो दे दो। आई विल सी यू।